गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम आप सबको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। किताब का नाम हमारे अतीत, भाग 3, इतिहास, अध्याय 6, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। भाग 1, मेरा नाम दीपमाला शर्मा, मेरे साथ बाबूलाल मीणा। बच्चों, आज हम पाठ का सार बताएंगे। शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सारांश। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। देखो बच्चों, इस चित्र को देखो। इसके अंदर लोग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छे से देखो, लोहा को गलाकर काम कर रहे हैं। समझे बच्चों? 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित हुई। समझे बच्चों? पहले अंग्रेज भारत में कपड़े की अच्छी गुणवत्ता और लोहे में अच्छा कार्य होने पर उन सामानों को वह यूरोप और ब्रिटिश ले जाकर वहाँ पर बहुत महंगे दामों में बेचती थी। इस कारण भारत के अंदर लोगों को
कम दाम देती थी। तो यहाँ पर लोग बेचारे गरीब होते जा रहे थे और ब्रिटिश सरकार के पास बहुत पैसा हो रहा था। समझे बच्चों? भारतीय कपड़ा लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मलमल कहने लगे। यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की भारी मांग थी। समझे बच्चों? भारत का कपड़ा बहुत अच्छा और शानदार था। उसकी छपाई बहुत सुंदर लगती थी, इसलिए अंग्रेज़ों को ये कपड़े बहुत पसंद आए। समझे बच्चों? देखो बच्चों, जामदानी एक तरह का सलेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता है। इसकी बुनाई के लिए सूती और सोने के धागों का उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए। थे, जिससे धीरे धीरे भारतीय कपड़े का पतन होता गया। ओरांग फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। समझे बच्चों? देखो बच्चों, अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था। ये लोग लोहा गलाने की कला में निपुण थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। समझे बच्चों? देखो बच्चों, टीपू सुल्तान की
तलवार वुड्स स्टील की बनी थी, जो आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी है। वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। देखो बच्चों, ये तलवार है, ये टीपू सुल्तान की बहुत फेमस और मजबूत और धारदार तलवार थी, जो आज भी इंग्लैंड में है। समझे बच्चों? इधर देखो, जमशेदजी टाटा ने सुवर्ण रेखा नदी के तट पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। देखो बच्चों, इस चित्र को देखो, ये वो फैक्ट्री है जिसके अंदर स्टील बनता है। समझे बच्चों? समझ में आया? आप सब बच्चे घर पर अभ्यास करना और याद करना, वीडियो देखकर कॉपी के अंदर लिखना और याद करना। बच्चों, आज हमने अध्याय का सार बताया है। भाग 2 में हम आपको प्रश्न उत्तर करवाएंगे। बाय बच्चों, थैंक यू।